नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको देवशयनी एकादशी पे सुनी जाने वाली ब्राह्मण और भगवान शिव का वरदान और तुलसी माता के अमर सुहाग की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एकादशी पे इस कथा का श्रवण करने से विष्णु भगवान के साथ साथ शिव जी की कृपा बरसती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक मछुआरा और ब्राह्मण रहते थे। उसी गाँव में भगवान शिव का एक छोटा सा मंदिर। उस मंदिर की मान्यता थी कि जो भी सच्चे मन से उस मंदिर में अपनी मुराद मांगता था वह पूरी अवश्य होती। उस गाँव में रहने वाले ब्राह्मण और मछुआरे की कोई संतान नहीं। दोनों हमेशा भगवान शिव से पुत्र प्राप्ति की कामना करते थे। बहुत दिनों तक प्रार्थना करने के बाद भी उन्हें जब कोई फल न मिला, ब्राह्मण रोज भगवान शिव की पूजा करता, परंतु उसकी पूजा का कोई फल उसे नहीं मिल रहा। एक दिन की बात है, मछुआरा मछली पकड़ने के लिए समुद्र तट पर गया। लौटते समय उसने शराब पी ली थी, जिसकी वजह से वह नशे में हो गया और भगवान के मंदिर गया। मंदिर जाके भगवान से कहने लगा, भगवान, इतने दिनों से मैंने आपकी पूजा आराधना करी, फिर भी आप मेरी बात नहीं सुनते हैं। मैं आप पर विश्वास करता था, लेकिन आपने मुझे विश्वास का फल अभी तक नहीं दिया। आज मैं आपसे यह पूछता हूँ कि आप मुझे एक पुत्र देंगे या नहीं? और यदि नहीं देंगे तो मैं इन मछलियों को शिवलिंग पर चढ़ा दूं। और यह कहकर वह शिवलिंग के पास प्रवेश करने लगा। तब माता पार्वती ने शिव जी से, हे स्वामी, ये मछुआरा मछलियाँ लेकर आपको अशुद्ध करने आ रहा, आपको इसका समाधान करना होगा, नहीं तो हमें लोक में अपमानित होना पड़ेगा। माता ने कहा, आप ज्यादा समय न ले और इसे एक पुत्र दे, नहीं तो वह आपको अशुद्ध कर देगा। माता की बात सुनकर भगवान शिव एक भविष्यवाणी कर, हे मछुआरे, जाओ, तुम्हारे 5 पुत्र होंगे। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और उसने भगवान शिव को प्रणाम किया। और यह खुशी की बात सुनकर वह जल्दी से घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें 5 पुत्रों का आशीर्वाद दिया। मछुआरे की पत्नी यह सुनकर बहुत खुश और वह भगवान शिव का आभार प्रकट करने। जब ब्राह्मण को यह सब पता लगा तो वह भी भगवान के पास जाकर कहने लगा, भगवान, मैं भी आपकी पूजा करता हूँ, भक्ति करता हूँ, मुझे भी एक संतान दे, आप मेरी विनती क्यों नहीं सुनते हो? यह सुनकर माता पार्वती, भगवान शंकर से, स्वामी, आप पक्षपात करते हो। आपने मछुआरे को 5 पुत्र होने का वरदान दे दिया और इस ब्राह्मण को एक पुत्र भी नहीं दे रहे। भगवान शिव माता पार्वती की बात सुनकर मुस्कुराकर बोले, हे पार्वती, तुम्हें यह नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने उसे 5 पुत्र होने का वरदान तो दिया है, लेकिन वह विद्वान नहीं। कोई चोर बनेगा, कोई डाकू बनेगा, कोई अपने पिता की तरह मछुआरा बनेगा, लेकिन ब्राह्मण एक विद्वान पुत्र चाहता। उसे ऐसा पुत्र देने में समय तो लगे, लेकिन ब्राह्मण को ऐसी वैसी संतान नहीं, क्योंकि उसे एक विद्वान पुत्र चाहिए। इसीलिए उसे विद्वान पुत्र देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण को एक विद्वान पुत्र देने वाला, लेकिन वह अल्प आयु का हो। माता पार्वती ने सुना तो कहा, स्वामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे? इतने कष्ट पाकर आपकी पूजा आराधना कर रहा, सिर्फ एक संतान के लिए, और आप कह रहे हैं कि इसकी संतान अल्पायु हो। भगवान शिव ने कहा, देवी, ये तो सृष्टि का नियम, जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे वह अवश्य ही मिलता। इस पुत्र की आयु केवल 25 वर्ष है, उसके बाद इसको कोई रोक नहीं पाए। तब माता पार्वती ने कहा, ठीक है स्वामी, आपको जो उचित लगे वैसा ही कीजिए। भगवान शिव ब्राह्मण को भविष्यवाणी करके कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम इतने दिनों से मेरी पूजा आराधना कर रहे हो, उसका फल पाने का समय आ गया। तुम्हें एक अच्छा और विद्वान पुत्र प्राप्त हो, लेकिन उसकी आयु केवल 25 वर्ष ही हो। यह विधि का विधान है, जिसे मैं भी नहीं बदल सकता। भगवान शिव यह सब कह के अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति का वरदान सुनकर इतना खुश हो गया कि 25 वर्ष बाद उसका पुत्र मर जाएगा, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। वह सोचने लगा, 25 वर्ष होने में समय लगेगा, पहले संतान को इस धरती पर आने दिया जाए। यह सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर को आ गया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। 9 महीने के बाद ब्राह्मणी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका पुत्र बहुत ही सुंदर था। पुत्र का नाम उन्होंने सोमदत्त रखा। एक पुत्र होने के नाते उसका लालन पालन बड़े ही लाड़ प्यार से हुआ। वह बालक अत्यंत सुंदर और सर्वगुण संपन्न था। जब उसके पढ़ने का समय आया तो वह गुरुकुल में और अच्छे से अध्ययन करने लगा। धीरे धीरे सोमदत्त बड़ा होने लगा। वह सभी का प्रिय था। धीरे धीरे वह 21 साल का हो तो ब्राह्मण ने सोचा कि अब मुझे इसका विवाह कर देना चाहिए। ब्राह्मण को एक गुणकारी कन्या मिल गई। उस कन्या का नाम गौरी था। अब ब्राह्मण ने अच्छा दिन देखकर दोनों का विवाह करवा दिया। सोमदत्त की पत्नी बहुत ही पूजा पाठ करती, वह भगवान की पूजा आराधना करती, माता तुलसी की भी पूजा आराधना करती। वह होने से पहले पुष्प, चंदन आदि लेकर माता तुलसी की पूजा आराधना कर माता तुलसी को सुंदर रंगोली से सजाया करती। जब माता तुलसी भ्रमण के लिए पृथ्वी लोक पर गई, तब चारों ओर अंधेरा छाया था। तब वह गौरी के घर गई। वहां जाकर उन्होंने देखा तो वह खुश हो। उन्होंने देखा कि इस राज्य में केवल गौरी ही है जो तुलसी जी की सेवा करती है, पूजा करती है। माता तुलसी उसकी पूजा आराधना से प्रसन्न थी, इसीलिए उसे वरदान देने के लिए पृथ्वी लोक पर आई और
और वह गौरी की पूजा से बहुत संतुष्ट। तुलसी माता ने गौरी को सदा सुहागन होने का वरदान दिया। गौरी माता तुलसी से आशीर्वाद पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। महिलाओं के लिए सुहागन होकर जीना सबसे बड़ी पुण्य की बात होती। इस आशीर्वाद को पाकर गौरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने सास ससुर को यह बात बताई। यह सुनकर उसके सास ससुर भी बहुत प्रसन्न। जब सोमदत्त की आयु 25 वर्ष की होने वाली, उसकी मृत्यु सुनिश्चित थी कि 25 वर्ष के होने के बाद उसकी मृत्यु होनी। अब 25 साल होने के लिए सोमदत्त को सिर्फ 2 ही दिन। उधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों रोने लगे कि अब क्या होगा। सोमदत्त और गौरी को यह बात नहीं बताई गई थी। सोमदत्त की मृत्यु को सिर्फ 2 ही दिन बचे। कौन से माता पिता होंगे जो यह सुनकर दुखी ना हो, इसीलिए वह भी इतने ही दुखी। लेकिन वह कुछ कर भी नहीं सकते। वह जानते थे कि जो होने वाला था वो हो चुका है और अब जो होने वाला है वह होके ही रहे। वे जब गौरी के बारे में सोचते तो और ज्यादा दुखी हो। सोचते कि इतनी कम उम्र में एक गुणवती और संस्कारी सुंदर कन्या विधवा हो जाएगी और वह अपने पति के बिना कैसे रही। जब गौरी ने चिंतित अवस्था में अपने सास ससुर को देखा तो पूछा, माँ पिताजी आप इतने चिंतित क्यों? सोमदत्त ने भी वही प्रश्न किया, लेकिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी क्या बोलते, वह तो पहले से ही दुखी। फिर सोमदत्त ने कहा, पिताजी यदि आप मुझे सच सच नहीं बताएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, पुत्र तुम ये सब क्या कह रहे? भगवान मुझे तुमसे वैसे ही दूर कर। यह सुनकर गौरी ने कहा, पिताजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम कुछ समझ नहीं पा रहे, आप हमें सच सच बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री यह सत्य है कि भगवान ने मुझे एक पुत्र होने का वरदान दिया था और यह भी बताया था कि यह पुत्र जब 25 साल का होगा तब इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सुनकर गौरी और सोमदत्त दोनों सोच में पड़ गए। फिर उसके बाद उन्होंने सोचा और कहा, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं पिताजी, जो होना है वह होके रहेगा, ये तो सृष्टि का नियम है, आपकी इस तरह रोने से कुछ नहीं हो सकता। गौरी ने कहा, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि मुझे तुलसी माता ने वरदान दिया था, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, हमें कुछ करना चाहिए ताकि तुलसी माता का वरदान सही साबित हो। गौरी ने कहा, स्वामी आप स्नान आदि करके भगवान शिव के मंदिर चले जाओ और जब तक तपस्या करते रहो जब तक आपकी आयु 25 साल से अधिक न हो। भगवान शिव का अभिषेक करते रहना और भगवान शिव के अलावा कुछ मत सोचो। यह बात सभी को सही लगी। सोमदत्त ने कहा, तुम सही कह रही हो प्रिय, यदि मुझे मरना है तो भगवान शिव के मंदिर में ही मेरे प्राण निकले। मैं भगवान की पूजा आराधना अभिषेक करता रहूंगा जब तक मेरी मृत्यु नहीं आ जाती। अब सोमदत्त सारे काम को छोड़कर भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूजा आराधना जप तप करने लगा। इस कार्य में उसकी पत्नी गौरी उसकी सहायता करती। उसे पता था कि ये सब करने से कुछ तो फल मिले। सोमदत्त का अंतिम समय आ गया था, लेकिन सोमदत्त भगवान शिव के मंदिर से नहीं निकला। वह उस मंदिर में अपनी पत्नी गौरी के साथ भगवान शिव का अभिषेक करता रहा। मृत्यु का समय आ गया था, लेकिन उसकी आत्मा यमदूत अभी तक नहीं ले जा पाई। चित्रगुप्त अपनी पुस्तक देखकर यमराज से कहते, इस सोमदत्त का समय समाप्त हो गया है। यमराज जी ने अपने दूत को सोमदत्त के प्राण निकालने के लिए भेजे। यमदूत यमराज जी की आज्ञा पाकर सोमदत्त की आत्मा को लेने पहुंच गए, लेकिन उन्हें सोमदत्त कहीं नहीं मिला। सारे गांव में उन्होंने ढूंढा। जब उन्हें पता चला कि सोमदत्त भगवान शिव के मंदिर, यमदूत सोच में पड़ गए कि अब क्या किया जाए। भगवान शिव के मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, कैसे उसकी आत्मा को लेकर जाएं? चलो मंदिर के बाहर बैठ के इंतजार करते हैं, जब सोमदत्त निकलेगा तो उसके प्राण हर ले। लेकिन यह तो सोमदत्त और गौरी की योजना, वे तो मंदिर के बाहर निकलने के लिए गए ही नहीं। भगवान शिव के मंदिर में यमदूतों का आना संभव नहीं था। समय धीरे धीरे खिसक रहा। जब यमदूत वापस नहीं लौटे तो स्वर्ग में भी हलचल मची। यमराज जी भी चिंतित हो गए। इसी समय यमदूत यमराज जी के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई। वह बोले कि वह वहां पर अभिषेक कर रहा है, हमें मंदिर में जाने का अधिकार नहीं है, अब हम क्या करेंगे? यह सुनकर यमराज जी क्रोधित हो गए और अपने भैंसे पे सवार होकर पृथ्वी लोक में पहुँच गए और शिव जी के मंदिर में बाहर खड़े हो गए, क्योंकि उनका भी अंदर जाना प्रवेश वर्जित है। अब यमराज जी भी सोच में पड़ गए कि केवल महादेव ही इसका हल निकाल सकते हैं। यह सोचकर यमराज जी महादेव के पास और भगवान शिव को सारी बात बताई। भगवान शिव भी आश्चर्य में पड़ गए। माता पार्वती ने कहा कि देखो प्रभु अब क्या होता है, आपको किसने कहा था कि इसे अल्पायु पुत्र देने? शिव जी बोले, देवी तुम मुझसे सवाल कर रही हो, इसका कारण तो तुम ही हो, तुम्हारे कहने पर ही मैंने इसे पुत्र होने का वरदान दिया था, अब आप ही बताएं कि क्या करें? पार्वती माता ने कहा कि अब इसका हल तो आप ही को निकालना है, क्योंकि ये आपके मंदिर में। यमदेव चिंतित हो गए और यमराज जी भगवान इंद्र की सभा में गए और यमराज जी ने इंद्र से कहा कि मैं आपकी सभा में आया। इंद्र ने कहा, यमदेव आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यमराज ने कहा, महाराज मैं आज से इस पद को नहीं संभाल पाऊंगा, क्योंकि पहले तो मेरे नाम से सब डरते, लेकिन आज मैं ये छोटा सा काम नहीं कर पा रहा। ये काम इंसान को अभी तक नरक में नहीं ला पाया, जबकि उसकी मृत्यु कब की हो जानी चाहिए थी, लेकिन वह भगवान शिव का अभिषेक कर रहा है और वह मंदिर के अंदर है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पा रहा और भगवान शिव उसे बाहर भी नहीं ला रहे हैं। तब इंद्र ने कहा कि हम सब
तब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वह सोमदत्त और उसकी पत्नी को बाहर निकाले। यमदेव ने कहा पहले हम ब्रह्मदेव के पास जाएंगे, उन्हें लेकर फिर हम शिव जी के पास जाएंगे। ब्रह्मदेव की बात भगवान शिव अवश्य माने। अब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए। इसके बाद सभी लोग भगवान शिव के पास गए। वहाँ माता पार्वती और शिव जी बातें कर रहे हैं। उनके पास जाकर इंद्रदेव और ब्रह्मदेव बोले, हे प्रभु, पृथ्वी का विनाश होने जा रहा है। शिव जी ने कहा, आप मुझे यह क्यों दोष दे रहे हैं? यह तो विधि का विधान है। हम लोग भगवान विष्णु के पास चलते हैं, वही इस समस्या से निकलने का कोई समाधान बताएंगे। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा कि आज आप इतनी उदास क्यों हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, यदि आप मेरी बात मानेंगे तभी मैं आपको बताऊं। भगवान विष्णु ने कहा, प्रिय, आप निश्चिंत होकर बताएं, मैं आपकी बात अवश्य मानूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, पहले आप मुझे वचन दें। तब भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को वचन दिया। तब माता लक्ष्मी ने कहा, हे प्रभु, देवी तुलसी कुछ दिन पहले पृथ्वी भ्रमण पर गई थी। वहाँ उनकी मुलाकात एक सच्चे भक्त के साथ हुई। वह स्त्री बहुत ही संस्कारी और गुणवती है। वह देवी तुलसी की परम भक्त है। इतनी भक्ति देखकर तुलसी माता ने उसे आजीवन सुहागिन रहने का वरदान दे दिया। उस लड़की का कुछ दिन पहले ही विवाह हुआ है, लेकिन जिस लड़के से उस लड़की का विवाह हुआ, उसके पिता को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया था कि वह 25 साल का होगा, पुत्र होगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। लक्ष्मी माता ने कहा, यदि ऐसा हो गया तो तुलसी जी के आशीर्वाद का क्या होगा? यदि वह लड़का मर गया तो देवी तुलसी की बात नहीं रही, और यदि वह जीवित रहेगा तो भगवान शिव की बात मिथ्या होगी। अब क्या होगा प्रभु? इसका उपाय आपको ही ढूंढना है। भगवान विष्णु ने कहा, देवी, इस बात पे इतनी चिंतित ना हो, इसका हल अवश्य हो जाएगा। यह बात कहते ही चारों तरफ से देवता लोग वहाँ पर आकर खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने कहा कि जब तुम उसे आशीर्वाद दे रहे थे तब मुझे किसी ने नहीं बताया, और जब उसका परिणाम विच्छिन्न हो रहा है तब आप सभी लोग मेरे पास आ गए। भगवान विष्णु चित्रगुप्त से बोले कि मुझे पहले यम का लेखा दो, मैं देखूंगा कि उसकी आयु कितने साल की है। जब चित्रगुप्त ने यम का लेखा भगवान विष्णु को दिया, तब विष्णु जी ने छल से उस जगह पर एक निशान बना दिया। उसके बाद श्री हरि ने कहा कि चित्रगुप्त देखिए, इसमें 125 साल लिखा है, यानी कि यह भी 100 साल और जिएगा। आप किसी निर्दोष प्राणी को नहीं मार सकते। सभी देवताओं ने देखा तो कहा, भगवान विष्णु सही बोल रहे हैं। चित्रगुप्त ने भी देखा और सोचा कि हाँ, विष्णु जी सही बोल रहे हैं। चित्रगुप्त जी ने सभी से माफी मांगी और आज ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कह के वो वहाँ से चले गए। अब माता तुलसी भी खुश थी। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उसके बेटा बहू मंदिर से बाहर आ गए, क्योंकि उनके 25 साल बीत चुके थे। इसके बाद दोनों पति पत्नी ने आनंद पूर्वक 100 साल व्यतीत किए। कहते हैं सभी देवता चाहे एक हो जाएं, पर भक्त में सच्ची भक्ति हो तो भगवान उसकी मदद स्वयं करते हैं। भक्ति की शक्ति अनोखी है, जिसमें कोई कभी नहीं हार सकता। इस प्रकार तुलसी माता का वरदान फलित हुआ। एक सुहागिन ने इस प्रकार अपने पति की रक्षा की। हे यमराज देवता, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, जैसे आपने गौरी के पति की रक्षा की, उसे अमर सौभाग्य दिया, ऐसे ही जो भी आपकी ये कथा कहानी सुने सुनाए, उनके भी पतियों की लंबी उम्र प्रदान करें। आशा है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।